नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शिक्षक भर्ती चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज बात करने वाले हैं हम आपके हिंदी के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न। अब ये देखिए इम्पोर्टेंट कैसे हैं, तो मैं आपको बता दूं। जो आपका सुपर टेट का जो पेपर हुआ था 2019 में, उसमें हम हिंदी का जो पोर्शन है उसको आज हल करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन आपके सुपर टेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं देखेंगे। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन समझते हुए चलेंगे, तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एक पैटर्न बताएंगे कि हाँ आपके एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आपके आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। और जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जो कि आपके बराबर में होता है, जिससे कि क्या होगा, आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक तुरंत पहुंच सकेगा। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। कि पहला क्वेश्चन है कि कृतंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, तो कृदंत आप समझ लेंगे। बिल्कुल आपके 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं जो हमने डिटेल में बता रखे हैं। यहाँ पर हम केवल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उसी हिसाब से हम बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर मैं एज ए डिफाइन करके चलूँगा, जो जो ज़रूरत होगी वो मैं वहाँ बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो संज्ञा होता है या सर्वनाम होता है या क्रिया होती है या अव्यय होता है, तो क्या बताएंगे, बिल्कुल क्रिया के साथ जो है जुड़ते हैं क्या, कृतंत प्रत्यय। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। बिल्कुल 2019 में जो पेपर आपका पूछा गया है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके वहाँ पर देखे गए हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि 2020 में आपका पेपर नहीं हुआ था। जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। क्या बताएंगे, वैज्ञानिक है, व्याकरण, बहुज्ञ, शास्त्रज्ञ। तो बताएंगे क्या, बिल्कुल आपको देख कर ही पता चल रहा है, बिल्कुल बताएंगे व्याकरण। ठीक है, जो व्याकरण जानता है। ठीक है, क्या बताएंगे, जो व्याकरण जानता है। वैज्ञानिक तो आप जानते ही हैं, शास्त्रज्ञ जो शास्त्र का मतलब जिसको ज्ञान होता है, और जो व्याकरण जानता है वो व्याकरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। ये क्वेश्चन आप जानते हैं, ये क्वेश्चन आप जानते हैं। बिल्कुल बताएंगे कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, या बाल मुकुंद गुप्त हैं। तो क्या बताएंगे, बिल्कुल क्या बता देंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, तो कहीं भी देखिए पत्रिका आपको ये चीज़ पता चल गई कि एक न एक जो है कोई भी संपादक पूछ लेगा या लेखक पूछ लेगा, इससे आपका क्वेश्चन पूछ जाता है। ठीक है, और किसी भी बारे में पूछ लेगा कोई व्यक्ति, जैसे अभी यहाँ वैज्ञानिक की बात हुई थी। ठीक है, या किसी भी लेखक जो ऐसा कह सकते हैं, जो जो व्यक्ति कविता लिखता है या कहता है तो कवि हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है। अब एक क्या है, संपादक के रूप में पूछ लेगा क्वेश्चन आपसे। ठीक है, क्या है, संपादक पूछ लेगा, या किसी भी प्रकार की जो क्या है आपकी बुक होगी, पुस्तक होगी, उसके लेखक पूछ लेगा। ठीक है, तो ये भी आप बात समझ में आ गई। सरस्वती पत्रिका के लेखक कौन है आपके, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, डिटेल में हम कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले क्वेश्चन समझ लेंगे कि कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको भी पैटर्न पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी बेस पे हम क्या है आगे की आपकी तैयारी कराएंगे। ठीक है, चलिए तो अगला है कि चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो किसको हुआ था, मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रानंदन पंत को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग को, रामधारी सिंह दिनकर को। तो क्या होगा बताएंगे बिल्कुल आंसर। तो क्या बता देंगे, ऑप्शन आपका बी सही था इसमें, सुमित्रानंदन पंत को। तो चिदम्बरा पर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है वो आपके सुमित्रानंदन पंत को मिला है। ठीक है, चलिए डिटेल में हम सारी चीज़ें करेंगे। आज हम कर रहे हैं आपके, बता दूं, एस टेट सुपर टेट जो आपका हुआ था 2019, उसमें हम कर रहे हैं आज हिंदी। ठीक है, क्या है उसमें कर रहे हैं हम आज हिंदी। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। चलिए, तो पूछ रहे हैं यहाँ पर कि महान शब्द में तो प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। अब समझ में आ गई बात, इसमें बोल रहे हैं प्रत्यय। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाएगा, कोई भी शब्द दे रखेगा, उसमें कोई भी प्रत्यय होगा, वो जोड़ने का पूछ लेगा कि कौन सा जो है शब्द बनेगा। तो क्या महानीय, महत्ता, महत्व, महती। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ देखकर ही ऐसा महसूस हो रहा होगा, ऐसा पता चल रहा होगा कि इसमें कौन कौन से आपके नहीं होंगे। देखिए महानीय, तो इसमें तो अनीय प्रत्यय लग रहा है। ठीक है, महती में प्रत्यय लग रहा है, उसके बाद में महत्ता थी, ता प्रत्यय लग रहा है, और इसमें बात देखिए महत्व में आपका तो प्रत्यय लग रहा है। ठीक है, बात समझ में आई, आपको तो देख कर ही पता चल रहा है कि महत्व में तो प्रत्यय लग रहा है। ठीक है, डिटेल में जानेंगे,
प्रत्यय कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे क्या प्रोसेस होती है, सारी चीज़ें करेंगे आज क्वेश्चन डिस्कस कराएं। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। देखिए इस प्रकार का भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कोई भी एक लेखक है या कोई भी एक आपके कह सकते हैं यहाँ पर कवि हैं, तो उनसे पूछ लेंगे इन्होंने क्या कहा है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको वहाँ मिलते हैं। तो कह रहे हैं क्या कहा था कि बीज वपन काल कहा था, आदि काल कहा था, वीर गाथा काल कहा था या चारण काल कहा था। तो क्या था बताएंगे, तो क्या कहा दिया था उन्होंने, बीज वपन काल कहा दिया था, किसको, आदि काल को। तो ये बिल्कुल याद रख दें कि कुछ क्वेश्चन होते हैं रिपीटेड भी हो जाते हैं, क्योंकि आपका 20 में आपका एग्जाम नहीं हुआ था, तो संभावना हो सकती है कि आपका इसमें जो 2021 में संभावना है आपकी एस्टेट होने की, तो उसमें आपका क्या है क्वेश्चन रिपीटेड हो सकते हैं, एक दो क्वेश्चन। ठीक है, तो बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। तो आदिकाल को इन्होंने क्या कहा था, आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया। तो ये तो आपको बिल्कुल पता होगा, संस्कृत, फारसी, हिंदी, अरबी। तो देखिए हिंदी तो हिंदी से लिया ही नहीं जाएगा, अरबी से तो नहीं लिया जाता है, संस्कृत से और फारसी, इसमें आपको कन्फ्यूज हो सकता है। तो इसमें आप बिल्कुल लगा देंगे जो हिंदी भाषा का जो शब्द लिया गया था वो आपका फारसी से लिया गया था। ठीक है, चलिए समझ में आ गई बात। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, आँख, पाँव, गृह, गांव। अब देखिए तत्सम तो आप जानते ही हैं कि जो शब्द मतलब जैसे कह सकते हैं हिंदी वर्णमाला में संस्कृत से जो के तो मतलब लिए गए हैं, ऐसे आप नॉर्मली समझ लीजिए, तो वो आपके तत्सम होते हैं। ठीक है, और जिनको ऐसे कैसे संशोधित करके मतलब जो है हिंदी रूप में लिखा गया है वो आपका तद्भव होता है। ठीक है, आँख है, पाँव है, गाँव है, गृह है। तो गृह ही आपका है जो क्या है तत्सम है। गृह का मतलब होता है घर, क्या होता है घर। ठीक है, पाँव का मतलब होता है पैर, मतलब जो भी है आप समझ सकते हैं। देखिए ये जो है आपका तद्भव तद्भव रूप है। आँख, आँख का नेत्र होता है, मैं बता देता हूँ। पाँव का आपका पाद पद होता है। ठीक है, पाद भी कह सकते हैं, इसमें पाद मानी पैर होता है। ठीक है, और गांव का आपका क्या है, ग्राम हो गया, क्या हो गया, ग्राम हो गया। तो इस प्रकार आप समझ लेंगे। तो तत्सम और तद्भव आप जान लेंगे बिल्कुल। जिसमें आपको देखिए कुछ मैं बता दूं आपको तत्सम कैसे पहचानेंगे। तत्सम में आपको देखिए जैसे आपने संस्कृत पढ़ रखी है, तो संस्कृत के कुछ शब्द आपको ऐसे ही पहचान में आ जाएंगे कि यह तत्सम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। देखिए अगले इस प्रकार दिया जाता है कि उसमें आपको दो दो क्वेश्चन दे देंगे या 3 प्रश्न दे देंगे। तो उसमें कह रहा है कि गद्यांश को पढ़कर उसमें छाड़ कर क्या है आपको उचित विकल्प आप चुनेंगे। ठीक है, तो ये कुछ हमारा देखिए गद्यांश है। ठीक है, तो पहले तो हम देखिए थोड़ा सा इसमें जो है समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो इसमें देखिए जल्दी जल्दी हम थोड़ा समझते हुए चलेंगे। कह रहा है हमारा जीवन पाखंड में बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते। क्या करें, हमारा जो जीवन है पाखंड में बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें हम एक दूसरे को छलने की कला खुलकर उपयोग करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे कि हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही या सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं कि जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब यह इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। ठीक है, तो अब मेरी अभी 2 लाइन और रहेगी आपकी। आज हम लोगों में से अधिकांश की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और बाली बन गई है। ठीक है, तो ऐसा ये देखिए इसमें मुहावरा भी होता है कि मुंह में राम बगल में छुरी, इस प्रकार का पूछ लिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन हम देखेंगे, हमारा जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है। देखिए अब देखिए ये अभी हमने पढ़ा था किसको, बिल्कुल पाखंड और दिखावे को। देखिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर सबसे पहली लाइन हमने देखा था कि हमारा जीवन पाखंड में बन गया है। ठीक है, तो ये ही आपको देखना है। ये तो आपके देखिए नॉर्मली जो इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको केवल अपनी थोड़ी क्या स्पीड, ठीक है, और अपना माइंड, ठीक है, सेटअप करना पड़ता है कि जो गद्यांश पद्यांश दे रखे होते हैं उनमें से आपको आंसर निकालना होता है। ठीक है, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं, ये हमने बिल्कुल पढ़ा था। क्या पढ़ा था, खुलकर उपयोग करते हैं। ठीक है, क्या है, खुलकर उपयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब देखिए ये आपका दे रखा है पद,
इसमें कुछ ये हमारा अलंकार पूछना है। इसमें उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक अलंकार से क्वेश्चन आता है आपका, समझ में आता गई। बीती विवावरी जागरी, अंबर पन घट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें देखिए कौन सा है? अनुप्रास है, उपमा है, अन्योक्ति है, रूपक है। तो क्या इसमें आप बता देंगे? क्या बता देंगे? बिल्कुल आपका क्या है इसमें? रूपक अलंकार है। इसमें क्या है? इसकी देखिए सो मतलब जो बता रहा है कि बीती विवाहरी जागरी, अंबर पन घट में डूब रही, तारा घट ऊषा नागरी। ठीक है, समझ में बात आ गई। अनुप्रास में आपका क्या है? किसी भी कह सकते हैं वर्ण की पुनरावृत्ति होती रहती है। ठीक है, इसमें आपका सा सी से आती है उपमा में। ठीक है, समझ में बात आ रही है। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे कि कह रखा है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुव्रत, भूषण बिनु ना विराजई, कविता बनिता मित्र। ठीक है, तो बताना है इसमें अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं। ठीक है, अब देखिए अलंकार से आपका दो क्वेश्चन हो गए। एक पूछ लेगा कि किसने कही है और एक पूछ लेगा इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो किसने? केशवदास, बिहारी लाल, सेनापति, आचार्य दंडी। तो क्या इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा? क्या आप बताएंगे? बिल्कुल क्या बता देंगे आप? ऑप्शन आप ए बताएंगे, केशवदास। तो केशवदास ने आपको क्या है इसको कहा है? किसको? दोबारा समझ लेंगे। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुब्रत, भूषण बिनु ना विराजई, कविता बिना वित। ठीक है, तो ये आपके केशवदास ने कहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है। अब देखिए पर्यायवाची से भी आपका एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपको एक तो प्रीवियस क्वेश्चन पता चल रहे हैं कैसे आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या समझा जा रहा है। जैसे अलंकार से दो क्वेश्चन आ गए आपके, एक पूछ लेगा कोई भी शब्द पूछ लेगा, उसका क्या अर्थ पूछ लेगा। ठीक है, पर्यायवाची पूछ लेगा, तत्सम आ रहा है, आपका प्रत्यय आ रहा है। ठीक है, समझ में बात आ रही है। चलिए बीड़ा पाणी, भारती, बाग देवी, जाह्नवी। तो बिल्कुल ये आपको पता है। इसमें आप क्या लगा देंगे? आप ऑप्शन डी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ऑप्शन डी लगा देंगे। अब देखिए बीड़ा पाणी आपका क्या है? आपका जो सरस्वती हैं, ठीक है, उनका आपका क्या है? पर्यायवाची होता है। भारती भी होता है, बाग देवी भी होता है, लेकिन जाह्नवी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द हैं, ये तो आपको बिल्कुल पता होगा। संबंधित सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें देखिए पुरुषवाचक ये आपका कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर अनिश्चय प्रश्नवाचक कह सकते हैं। बिल्कुल आप नहीं होगा। क्या होगा? इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए प्रश्नवाचक में तो आप जानते हैं प्रश्न चिन्ह लगा होता है, और अनिश्चयवाचक में जो कि निश्चित नहीं होता है। ठीक है, संबंधवाचक में क्या होता है? एक दूसरे से संबंध जोड़ने की बात होती है। ठीक है, लेकिन पुरुषवाचक में आपका यही आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए मैं बताऊं, जैसे आपने ये पढ़ा होगा, सर मैं बताऊं आपको, सातो ते, सही है, ये हिंदी मतलब संस्कृत में पढ़ा होगा। तो उसमें आपका हिंदी रूप जैसे मैं, हम, तुम, ये आपका क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? ठीक है, तो क्या है आपका? देखिए का, चा, टा, ता, पा, खा, छा, ठा, था, फा, गा, जा, डा, दा, वा, या, रा, ला, वा। महाप्राण व्यंजन बताना है। महाप्राण मैंने बताया, देखिए अल्पप्राण होता है आपका 135, महाप्राण होता है 24। ठीक है, क्या है? 24। अब इसमें आपका देखिए लाइन से दे रखा है, तो इसमें तो आपको कन्फ्यूज़न होना ही होना है। तो आप शॉर्ट ट्रिक में, शॉर्ट मेथड से कैसे समझेंगे? क्या है आपका? ये आप लगा देंगे। बिल्कुल कैसे? अब देखिए खा का मतलब होता है दूसरा वर्ण, छा का मतलब होता है चा, छा दूसरा वर्ण, टा, ठा का मतलब दूसरा वर्ण, ता, था का मतलब दूसरा वर्ण, और पा, फा का मतलब दूसरा वर्ण। ठीक है, तो जितने भी आपके वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग 25 वर्ण हैं, जिनमें से आपका दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण आपका वर्ग होता है, वो आपका महाप्राण कहलाता है। ठीक है, क्या है? आपके वर्ग का मतलब जो है का, चा, ता, ता, पा, ये 5 वर्ग होते हैं। इनमें आपके जो आपका दूसरा वर्ण आएगा, जैसे का के बाद खा आता है, चा के बाद छा आता है, टा के बाद ठा आता है। ठीक है, और जैसे अब मैं बताऊं का, खा, गा, घा। ठीक है, घा जो आपका चौथे नंबर पर आ रहा है, तो ये आपके महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। कोड आप सूत्र ये याद रखेंगे। 24 24 में आपका दूसरा और चौथा वर्ण आ रहा है। ठीक है, अल्पप्राण की बात कर ले यहीं पे, तो अल्पप्राण में आपको 135 याद रखेंगे। 135 मतलब पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण ये आपके अल्पप्राण में आते हैं। ठीक है, देखिए का, चा, टा, ता, पा, ये आपके क्या है? ये वर्ग हैं। ठीक है, क्या है? वर्ग हैं। अब देखिए गा, जा, ठीक है, चा, छा, जा, ये तीसरा वर्ण है, तो ये आपका अल्पप्राण माना चाहिए। क्या है? अल्पप्राण माना चाहिए, लेकिन यहाँ महाप्राण पूछा है। 11 अलावा आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन समझ में आ गई बात।
लेकिन जो आपका महाप्राण पूछ रखा है वो आपका ऑप्शन बी है, खा है, छा है, ठा है और ता है और आपका फा है। ठीक है, समझ में बात आ रही है। दूसरा और चौथा वर्ण आपके महाप्राण होते हैं, पहला तीसरा पांचवा वर्ण आपके अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है। बिल्कुल आपको ये पता है, समास से क्वेश्चन आ गया और आपका उच्चारण स्थान से क्वेश्चन आ गया। समझ में बात आ गई, बिल्कुल डिटेल में करेंगे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी तैयारी आपकी कराई जाएगी इस चैनल पर बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, 16 क्वेश्चन हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन और रह गए हैं। ठीक है, समझ में बात आ रही है। चलिए, दिगु है कर्मधारय है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में तो आ गया अन्य पद प्रधान होता है, कर्मधारय में आपका क्या है, जो है दोनों पद प्रधान होती हैं, मतलब समझ रहे हैं। और तत्पुरुष में आपका क्या है, जिसमें काकी के मतलब जो कारक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं वो आपका तत्पुरुष में आता है, लेकिन संख्यावाची आप दिगु लगा देंगे। बिल्कुल ये आपको पता होगा क्या है, दिगु लगा देंगे, जिसमें आपका प्रथम शब्द जो होता है संज्ञावाची होता है, द्वितीय शब्द आपकी संज्ञा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तुम मासहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्तिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। अब देखिए इसमें पूछ रखा है, देखिए एक और आ गया, एक अलंकार से एक और क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है। ठीक है, अब इसमें बताना है कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। विरोधाभास, विशेषण विपर्य, मानवीकरण, दृष्टांत। तो क्या इसमें आप आंसर लगाएंगे, तो क्या लगा देंगे, ऑप्शन आप लगाएंगे ऑप्शन ए लगाएंगे विरोधाभास। अब देखिए मैं बताऊंगा, यहाँ पर कह रहा है तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्तिहीन तुम अस्तिहीन। ठीक है, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। इसमें विरोधाभास की आपको पहचान आ रही है तो बिल्कुल विरोधाभास आप लगाएंगे। क्वेश्चन अगला देखेंगे। अब देखिए आपका चिन्ह से आ रहा है। ठीक है, चिन्ह भी पढ़ेंगे, कौन सा है आपका योजक चिन्ह इसमें पूछ रखा है, तो योजक चिन्ह तो बिल्कुल आप आंख बंद करके लगाएंगे। क्या है, योजक चिन्ह आपका इस प्रकार होता है, जो कि द्वंद्व समास में आपका प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर, क्योंकि द्वंद्व समास की पहचान आपका अगर किसी भी दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह प्रयोग किया गया है या और अर्थ निकलता है वो आपको द्वंद्व समास होता है। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी ऐसे प्रकार का आपका चिन्ह देखने को मिल जाएगा आपका योजक चिन्ह होता है। ये आपका पूर्ण विराम होता है, ये आपका अल्प विराम होता है, ये आपका उद्धरण चिन्ह होता है। समझ बात आ रही है, ये आपका उद्धरण चिन्ह होता है, ये आपका अल्प विराम चिन्ह होता है, ये आपका पूर्ण विराम चिन्ह होता है, ये आपका योजक चिन्ह होता है। ठीक है, 4 क्वेश्चन यहाँ समझा दिए मैंने, किसी से भी क्वेश्चन आ जाए डिटेल में तो हम करेंगे, जो मुझे बताने की चीज़ है मैं वो आपको बताऊंगा। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है, संज्ञा विशेषण सर्वनाम अव्यय। बुद्धिमान ये तो आपको पता होगा बिल्कुल, बुद्धिमान क्या है आपका विशेषण है। ठीक है, ये आपकी किसी की विशेषता बता रहा है कि ये राम बहुत बुद्धिमान है, तो राम की विशेषता बता रहा है राम बुद्धिमान है। ठीक है, तो ये विशेषण है। ठीक है, राम क्या है इसमें संज्ञा है। चलिए, कवि का स्त्रीलिंग, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और हमारे साथी इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये क्या समझते हैं, जैसे कवि है तो कवि का कवित्री हो जाएगा, तो ये नहीं लगाएंगे। कवि का कवियित्री हो जाएगा, ये भी नहीं लगाएंगे। कवियित्री हो जाएगा, नहीं लगाएंगे, कवियित्री लगाएंगे। क्या लगा देंगे, आप लगाएंगे कवियित्री। बिल्कुल गांठ बांध लेंगे इस चीज़ को, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, क्या है, पूछ लेता है। बिल्कुल समझ मारी। विद्वान का आपका देखिए विलोम पूछ लेगा तो क्या विदुषी होता है, मतलब स्त्रीलिंग पूछ लेगा तो विदुषी होता है। ठीक है, आप ये नहीं लगाए विद्वान विद्वान ही होता है। ठीक है, मतलब ऐसे कवि का कवियत्री हो गया तो विद्वान का विद्वान ही हो जाएगा, ये नहीं लगाएंगे। ठीक है, विद्वान का विदुषी हो जाएगा। ठीक है, और कवि का कवयित्री। ठीक है, कवि नहीं आएगा आगे। ठीक है, ऐसे मैं आप यहाँ जोड़ दूँ कवयित्री कर दूँ, ये आपका गलत हो जाएगा। आपका क्या सही हो जाएगा, आपका ये सही हो जाएगा कवयित्री। ठीक, क्या होगा कवयित्री। ठीक है, समझ में बात आ रही है, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो 20 क्वेश्चन आपके क्या है सुपर टेट में आपके पूछे जाते हैं। क्या है, सुपर टेट में आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसमें, हिंदी भाषा में। ठीक है, हिंदी में पूछे जाते हैं, 10 आपके संस्कृत में पूछे जाते हैं, 10 आपके इंग्लिश में पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल 4 भाषा जो होते हैं उनमें 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हमने कर लिए। तो ऐसे आपको पैटर्न पता चल गया। देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग इनसे आपका क्वेश्चन आता है, संज्ञा सर्वनाम से आ जाता है, तत्सम तद्भव से आ जाता है, प्रत्यय से आ जाता है। ठीक है, अलंकार से क्वेश्चन आ जाता है, समास से आ जाता है। ठीक है, समझ में बात आ रही है। तो सारे क्वेश्चन जो जितने भी हमने जो
क्वेश्चन देखे थे कि जिनमें क्या पूछा है उनको हम डिटेल से जानेंगे, ठीक है, आगे चलकर। तो बिल्कुल मैं आशा करता हूँ वीडियो आपके समझ में आ गई होगी, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके सुपर टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस चैनल पर आपकी यूपी टेट सुपर टेट की भी आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो बिल्कुल चैनल को जितने भी साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब से ये फ़ायदा होगा कि कभी भी कोई भी आपको नई वीडियो आएगी, बेहतरीन वीडियो जो हम लेके आएंगे आगे। आज तो ट्रेलर था, जैसे कह सकते हैं ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, तो वो क्या करेंगे उस वीडियो को देख सकेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक तुरंत पहुँच सकेगा, ठीक है। तो बिल्कुल, और एक चीज़ और, जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर देंगे, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम वीडियो को और बेहतर से बेहतर आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।